हम लोग एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत देख रहे हैं, है ना। जिसमें हमारा स्टेज वन जी। कंप्लीट हो गया है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जो 0 से 1 साल है, कहीं कहीं 18 महीना दिया है। दूसरा स्टेज क्या देख लिया हम लोग, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट, जो कि 18 से 3 साल या 1 से 3 साल वाला है। और तीसरा स्टेज क्या है हमारा, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ड, जो कि 3 से 6 साल। तो देखना, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डॉट में क्या होता है, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। और स्टेज 3 में हम्म। कैन आई डू इट, क्या जी। हम कर सकते हैं। जी। अच्छा, और स्टेज 4 अब हमारा चल रहा है, स्टेज 4 में क्या, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, यानी कि इंडस्ट्री का मतलब क्या होगा, इंडस्ट्री का मतलब परिश्रम, क्या है, परिश्रम। परिश्रम। और परिश्रम। इंफीरियरिटी का मतलब क्या है, हीनता। क्योंकि जी। 6 से 12 साल है, तो 6 से 12 साल इसी के बारे में हम लोग देख रहे हैं, तो सीधा हम लोग चलते हैं क्या, अभी जो पुराना वाला जो पार्ट हम लोग का हो चुका है, उसमें हम लोग क्या क्या देख चुके हैं स्टेज 4 में। तो स्टेज 4 में हम लोग देख चुके हैं कि इसको चौथी सीढ़ी बोला जाता है, या इसको लेटर चाइल्डहुड भी बोला जा रहा है, या उत्तर बाल्यावस्था, या इसी को क्या बोलते हैं, स्कूल का एज। इसमें बच्चा जो है वो अपनी मम्मी पापा का सुरक्षा का घेरा में रहता है। इससे पहले पहले सुरक्षा के घेरा में रहता था, लेकिन अब बच्चा मम्मी पापा के सुरक्षा के घेरे से क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है। और बाहर है। दुनिया से संपर्क कर रहा है, तो संपर्क यानी वह किससे किया, समाज से। और किससे किया, वह समाज से। स्कूल से किया। स्कूल से। अच्छा, फिर हम लोग क्या देखे इसमें, तो हम लोग ये देखे कि जब समाज से और स्कूल से जब संपर्क कर रहा है, इसमें इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, यानी कि परिश्रम बनाम हीनता। तो उसके अब हम लोग मूल अर्थ देखेंगे कि यहाँ परिश्रम का मतलब क्या है, गधा जैसा एकदम खूब मेहनत करो, नहीं। परिश्रम का मतलब है नहीं। यहाँ पर कठिन काम नहीं है, परिश्रम का मतलब है कि हर एक बच्चे में ऐसा फीलिंग होता है क्या, कि वह खुद के लिए क्या कारीगर है, मिस्त्री है। जैसे मिस्त्री टूटा फूटा चीज को बना देता है ना, तो वह सोचता है कि हम भी टूटे फूटे हम्म। कुछ भी बना देंगे। यानी उसमें महसूस होता है कि वह तो सुपरमैन है। जैसे सुपरमैन हवा में उड़ सकता है, तो उसको उड़ने की क्षमता महसूस करेगा वह। सुपरमैन अगर मान लो कि पानी में तैर सकता है, तो वह भी कौशल सीखेगा क्या, तैरने का। उसको भी जिद होगा कि जैसे सुपरमैन कर रहा है वैसे ही हम भी करें। तो यहाँ उसकी जिंदगी में रियल वाला सुपरमैन नहीं रहेगा। सोसाइटी और स्कूल में जिसको वह देखेगा, उसके कौशल को वह सोचेगा, और उसके कौशल से स्वयं का कौशल को क्या करेगा, तुलना करेगा। और जब तुलना करेगा ना, तो देखेगा कि अरे वह हम्म। कर सकता है, तो हम भी परिश्रम करेंगे और हम भी उसी के जैसा ही बनेंगे। जैसे कोई लड़का गाली दे रहा है, तो वह उसका कौशल को देखकर स्वयं में परिश्रम करेगा, हम भी गाली देंगे, क्या होगा। तो मम्मी पापा से डरेगा तो घर पे गाली नहीं देगा, लेकिन दोस्त के बीच में बे बे बोलना क्या करेगा, चालू कर देता है। गणित चालू का कर दे। गणित बनाता देखता है, तो सोचता है क्या कि हम तो सुपर हीरो हैं। हम जो सामने वाला कर रहा है वही हम भी कर सकते हैं। अब जब सामने वाला जब कर रहा है, तो वही नकल करने के लिए उसको क्या चाहिए, परिश्रम ना चाहिए उस बच्चे को। तो अब वो बच्चा परिश्रम हम्म। करेगा। परिश्रम का मतलब है कि वह कारीगर समझेगा, कि जैसा मैथ वाले गुरुजी हैं वैसे ही हम भी गुरुजी हो जाएंगे मैथ में। देखना, किसी को होमवर्क दे करके उल्टा पुल्टा लिख लेगा, लेकिन वह बनाने का प्रयास करेगा इस साल इस स्टेज वाला में। तो ये हम लोग क्या देखे, परिश्रम का मतलब, परिश्रम का मतलब ये नहीं होता है कठिन काम करना, परिश्रम का मतलब होता है कुछ बनाने की क्षमता, मता। उसको महसूस होना। उसको महसूस होता है कि हम में वह कौशल है, कि वह जो काम दूसरा कर रहा है वही काम हम भी कर सकते हैं। और अगर कोई टोकेगा तो वह नहीं रुकेगा, उसमें जिद होगी, काम को पूरा करने की क्या होगी, जिद होगी। राइट। अच्छा, यहाँ तक तो हम लोग देख चुके थे। अब हम लोग अगला वाला में क्या देखेंगे, तो फाइव। खुद खुद के बनाने की क्षमता का मतलब क्या है, कि पिछला स्टेज में क्या था, वह कैन आई डू इट वाला न कल्पना में होता है। जैसे मम्मी अगर रोटी बना रही है, तो बच्चा सोचेगा हम भी रोटी बना सकते हैं क्या। मम्मी को ले लेगा, मम्मी से आटा दे दो, बेलना दे दो, मम्मी उसको खिलौना वाला आटा और बेलना दे देगी, और बच्चा उसी में डूबा रहेगा। वह सचमुच का रोटी क्या करेगा, बना रहा है, लेकिन कहाँ बना रहा है, कल्पना में न बनाता है। मिट्टी का रसोईया का जी। खेलने का बर्तन ले लेता है, बोल रहा है रुको रुको अभी हम दाल बना रहे हैं, चावल बना रहे हैं। छोटा छोटा कुकर होता है, वह कुकर में खाना बनाता है, लेकिन हकीकत नहीं है, वह अभी क्या है, उसका कल्पना है। क्यों, क्योंकि वह सोच रहा है कैन आई डू इट, ये पिछला स्टेज में था। लेकिन अब स्टेज में क्या होता है, अब वह इस वाले स्टेज में, चंपा का क्या दिक्कत है, नेटवर्क उसका। तो इस स्टेज में क्या हो गया कि वह कल्पना से आगे निकल गया है।
और वह अब मिट्टी का खिलौना नहीं है, बल्कि असलियत में वह कुछ रिजल्ट चाह रहा है। यानी अगर मम्मी रोटी बना रही तो सच में वो भी सची सही का आटा बेलना से क्या करेगा, बेलने का प्रयास करेगा, भले रोटी गोल बने चाहे श्रीलंका जैसा बन जाए। कागज का जहाज बनाकर क्या करेगा, वो नाव को बनाएगा, उड़ाएगा, या पानी में हम्म। तैराएगा। पेंटिंग वेंटिंग देख कर बनाएगा। नेहरू जी का फोटो को देखो, अपना स्कूल का दिन याद करो, हम लोग इसी स्टेज में नेहरू का फोटो बनाया करते थे। पता नहीं तुम लोग, तुम्हारे भी स्कूल वाला कुछ ना कुछ फोटो बनवाते होंगे इसमें। अच्छा, तो वह सच में क्या चाहता है, रिजल्ट चाह रहा है वो। किस स्टेज में, तीसरा वाला कि चौथा वाला, बताना। चौथा वाला। चौथा वाला। अब देखो, हम लोग देखे चौथा वाला में कि क्या क्या हो रहा है। तो सबसे पहले कुछ बनाने की क्षमता, वह क्या करता है, सुपरमैन के जैसा तुलना करता है कि वो अगर उड़ गया है तो हम तुलना भी उड़ेंगे। करता है। शक्तिमान को देखे हो, गोल गोल हम्म। घूमता था। तो वह क्या कर रहा, जी। शक्तिमान से तुलना करता है, और बच्चा सही में गोल गोल घूमता था। रामायण जब चला था, घूमता। तीर धनुष का प्रचलन चल गया था, बच्चे लोग खुद को राम और रावण समझने लगते थे। यानी तो गब्बर पिक्चर का नकल देखे बच्चे करते हुए, अरे ओ सांबा कितने आदमी थे। एक्टिंग करता है कि नहीं बच्चा। जी सर। जी ठीक जी। है। अब कौशल सीखना, दूसरा वाला प्रॉपर्टी क्या, कौशल सीखना। यानी वह दूसरे से स्वयं की क्वेश्चन। तुलना करता है, तुलना कर रहा है। अगर कोई फुटबॉल का खिलाड़ी को देखा, तो बदले में इससे तुलना किया कि वह फुटबॉल खेलेगा तो हम भी नहीं खेलेंगे, हम भी गोल नहीं कर सकते हैं। वह भी रोनाल्डो जैसा फील करके फुटबॉल हम्म। खेलेगा। तो अगर जो कोई क्रिकेटर है तो उससे क्या सीख रहा है, क्रिकेट। अगर कोई सोसाइटी में गाली दे रहा है तो उससे क्या सीख रहा है, क्रिकेट सीख रहा है। सोसाइटी में कोई गणित बना रहा है तो गाली उसको सीख देख के रहा है। क्या सीख रहा है, गणित बनाना। इसका मतलब क्या है, कि इसका गाली सीख मतलब रहा है। ये सारा एक औजार ही ना होता है, गाली देना, गणित सीखना, क्रिकेट सीखना। मतलब देखो, हम लोग समाज से सीख रहे हैं, जो समाज से मिल रहा है उसको क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो इस जी। स्टेज में बच्चा समाज और स्कूल के औजारों का, बच्चा क्या करता है, इस्तेमाल करने का कौशल सीखना शुरू कर देता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं नहीं है। सर। अब आ जा अगला वाला में, हेडिंग डाल दो, जो हेडिंग डाल रहे हैं ना। सवाल है कि फोर्थ स्टेज में बच्चा स्वयं को क्या समझता है, बताना। अभी कर। कारीगर क्यों समझता है ना। तो देखो, हम्म। कारीगर का मतलब क्या होता है यहाँ पर। कारीगर का मतलब, तुम्हारा गाड़ी खराब हो गया, तुम्हारा शरीर में कुछ बीमारी हो गया, तो कारीगर के रूप में शरीर का कौन ठीक करता है, डॉक्टर। गाड़ी जी। अगर खराब हो गया तो कौन ठीक कर रहा है, मिस्त्री ठीक कर रहा है। तो यानी कि डॉक्टर, यानी हम्म। डॉक्टर है, मिस्त्री है, या जो भी कारीगर है, वह हमारे लिए क्या है, उपयोगी की गैर उपयोगी, बताना। उपयोगी है। देखो, जो ये लिख नहीं, लिख, उपयोगी कारीगर का मतलब देखो, जैसे अगर हम बीमार हो गए, हम क्या हो गए, बीमार, तो इलाज कौन करेगा, बताना। डॉक्टर। बीमार हो गए। डॉक्टर करेगा। डॉक्टर। तो डॉक्टर हमारे लिए क्या है, बताओ तो। हम्म। उपयोगी है। कारीगर है। उपयोगी हो गया है, गला। उपयोगी हो गया है ना। उपयोगी एक कारीगर है, उपयोगी क्या है, एक कारीगर है। मान लो किसी का स्कूटी खराब हो गया, किसी का स्कूटी क्या हो गया, बताओ, खराब। खराब हो गया। खराब उसका हो इलाज कौन करेगा, बताओ। गया। मिस्त्री। मिस्त्री कर रहा है। तो मिस्त्री उपयोगी है कि गैर उपयोगी है, बताना। उपयोगी है। उपयोगी। तो बच्चा तो अब देखो यहाँ प्रभाव क्या पड़ता है, यानी बच्चा अब स्वयं की तुलना किससे करेगा, स्कूल और समाज से ना। हम्म। समाज और
स्कूल से। स्कूल का। वैसे लोग जो कारीगर हैं, इस समाज और स्कूल का क्या। देखो हम शायद लिख नहीं पा रहे ठीक से, लेकिन समझाना चाह रहे हो, उसको समझो। स्कूल जब का बच्चा कारीगर मम्मी, जैसे सर, टीचर। जैसे देखो बच्चा मम्मी पापा का छाता से बाहर निकला तो कहाँ गया, समाज और स्कूल में न गया। तो स्कूल और समाज में न जी। देखता है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई मिस्त्री है, यानी कि वो लोग कारीगर है, यानी वह उपयोगी है। तो उपयोगी है तो उसका आदत है तुलना करने का, वह तुलना करने लगेगा, सुपरमैन उसमें छुपा होता है। तो बच्चा सोचेगा क्या कर रहे वो उपयोगी है तो हम उपयोगी नहीं बनेंगे, वह मिस्त्री है तो हम मिस्त्री नहीं बन सकते हैं, वह डॉक्टर है तो हम डॉक्टर जैसा इलाज नहीं कर सकते हैं, यानी वह इस समाज और स्कूल का कारीगर का तुलना क्या है, स्वयं से करेगा। तो समाज और स्कूल का कारीगर जैसा उपयोगी होता है, जैसे उपयोगी वह क्या करेगा, स्वयं को बनाने का प्रयास करेगा, वह स्वयं को बनाने का क्या करेगा बताओ। प्रयास करेगा। प्रयास करेगा। क्यों प्रयास करेगा। क्योंकि क्योंकि उसे बदले में क्या चाहिए, क्योंकि उसे प्रशंसा चाहिए, क्या चाहिए। प्रशंसा। जैसे वह देखा ना कि कोई बीमार हो गया, डॉक्टर इलाज कर दिया, तो वो बोलता है डॉक्टर साहब बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बोलता है कि नहीं ऐसा। जी। तो उसको प्रशंसा भी चाहिए और उसको क्या चाहिए, स्वीकृति भी चाहिए, स्वीकृति भी चाहिए। जैसे बच्चा मान लो बदमाशी कर रहा है, टीचर आ गया तो बच्चा डर के मारे चुप हो जाता है। तो जब वो बच्चा अपने घर में आता है, मम्मी की बात नहीं मान रहा, तो मम्मी उसको डराती है, नहीं रुको हम तुम्हारी मैडम को फोन करते हैं, रुको हम तुम्हारे सर को फोन करते हैं। तो बच्चे के मन में होता है बाप रे बाप, वो तो कारीगर है, पूरा क्लास चुपचाप होता था ना। तो तुलना कर लेता है कि वो सर के सामने मम्मी बोल देगी तो हम भी, हमको तो बहुत दिक्कत होगा, डांट लेगा, वह भी क्या हो जाता है, चुप हो जाता है। यानी उसको सर के जैसा ही क्या चाहिए, स्वीकृति चाहिए, कि सर को देखने से सब शांत, तो हमको भी देख करके सबको क्या हो जाए, शांत। तो छोटे छोटे शांत हो बच्चों जाए। को वो लोग ना सुई लगाएगा, झूठ मूठ का डॉक्टर बन करके लगाता है नहीं कि "ए, इधर आओ हम तुमको सुई लगा हाँ रहे हैं"। सर। या नहीं तो जी छोटा जी। बच्चा को देखो वह ना टीचर बन जाएगा, ए इधर आओ तुम होमवर्क किए हो कि नहीं किए हो, लाओ तुम एक छड़ी मानते हैं, तुम जाओ उधर खड़े रहो। देखे हो ना ऐसा नकल करते हुए। हाँ सर, देखे हैं। यानी कि इस उम्र में बच्चे के लिए ऑक्सीजन का काम कौन करता है बता सकती हो, प्रशंसा और स्वीकृति। स्वीकृति। आज दरअसल हमारा बहुत लेट हो गया है, क्या अधूरा रह जाएगा ये वाला टॉपिक, समझिए। इस उम्र में स्कूल वाला कौन कौन है भाई, ड्यूटी वाला, इसमें लेट हो रहा है क्या तुम लोग का, पहले बता आज दे। छुट्टी है सर। आज गुड छुट्टी फ्राइडे है। का छुट्टी। ओ अच्छा, ठीक है। यानी इस उम्र में बच्चे के लिए प्रशंसा और स्वीकृति दो ही चीज है, याद रखना। पहला वाला क्या हो गया बताना, प्रशंसा। प्रशंसा। और दूसरा वाला क्या हो गया बताना। स्वीकृति प्रीति। स्वीकृति। अरे स्वीकृति में क्या दीर्घ ही ना होगा। जी। स्वीकृति कैसा काम करती है बताओ तो। ऑक्सीजन का काम करती है। ऑक्सीजन का काम करती है। तो इसीलिए फोर्थ स्टेज में बच्चा स्वयं को कारीगर बनना चाहता है। यानी तो उसको ऑब्लिक करा दो, कारीगर के जगह पे वह बच्चा खुद को क्या चाहता है, स्वीकृति पाना चाहता है। यानी बच्चा स्वयं को क्या बनाना चाहता है, उपयोगी बनाना चाहता है, स्वयं को उपयोगी बनाना क्यों चाहता है। प्रश्न समझ में आया तुम लोगों को, जी सर। और उसका आंसर समझ में आया, क्या समझिए। चाहता हूँ। हम्म। फोर्थ प्रशंसा और स्वीकृति सर। बच्चा
खुद से हम उपयोगी करें। हाँ, उपयोगी बनना चाहता है। क्यों चाहता है? तो पहला कि उसको क्या मिले, उसको बदले में क्या मिले? प्रशंसा। प्रशंसा। प्रशंसा प्रशंसा। मिले। उसको बदले में क्या मिले बताओ? स्वीकृति मिली। कृति। स्वीकृति। स्वीकृति मिले। तो वह, तो स्वीकृति का मतलब कैसा? स्वीकृति का मतलब गुरु जी के जैसा, गुरु जी के जैसा सम्मान मिले। उसको स्वीकृति किसके जैसा मिले बता सकती हो? माता पिता के जैसा, कि घर में सब मम्मी पिता पापा से के। डरते हैं, तो हमसे भी लोग सारा डरे। वह स्वीकृति चाहता है कि अगर उसका फलाना दोस्त को बहुत लोग प्यार करता है, तो लोग बदले में हमको भी क्या करे, दोस्त जैसा प्यार दे। मतलब कि इन सभी को अगर समाज में क्या मिलता है, वाह आप तो बहुत अच्छे हैं, तो बदले में हमको भी बोले वाह आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो। गुरु जी के जैसा क्या चाहता है? गुरु जी के जैसा वह सम्मान चाहेगा। गुरु जी के जैसा वह क्या चाहेगा? ज्ञान चाहेगा। माता पिता के जैसा क्या चाहेगा? वह हैसियत। और दोस्त के जैसा क्या चाहेगा? प्यार चाहेगा। लिख लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? लिख रहे हैं लिख सर। रहे हैं। हाँ। अगर मान लो बच्चा खेल रहा किसी के साथ, क्रिकेट खेल रहा, फुटबॉल खेल रहा है ना, तो खेल का तो नियम वह समझता है। और जब खेल का नियम समझता है तभी तो दूसरे के साथ वह खेलता है। और दूसरे के साथ जब खेलता है तब वह, जैसे खेलने में एक वो लड़का चाहिए कि पूरा ग्रुप चाहिए बताना जरा? पूरा ग्रुप ग्रुप चाहिए। चाहिए। तो पूरा ग्रुप में कामयाबी कब मिलेगा? जब वह ग्रुप का नियम को समझेगा तब ना, कि खाली अपना मनमानी चलाएगा बताओ? नहीं, नहीं पूरा जी ग्रुप सर, का पूरा ठीक रहता है। ग्रुप। हाँ। तो यानी कि देखो, जब बच्चा खेल का नियम समझ रहा है या ग्रुप में रहना सीख रहा है, तो वह ग्रुप का सारा नियम को वह आत्मसात करता है। क्यों? क्योंकि अगर ग्रुप का नियम आत्मसात करेगा तो ग्रुप में घुल मिल जाएगा। जो ग्रुप का इज्जत है वही उसका इज्जत है, और वह उसी ग्रुप का कामयाब हिस्सा बनना चाहता है। इसीलिए एरिक्सन इसको कहते हैं कि इस स्टेज में बच्चा इसी वजह से उपयोगी बनना चाहता है। समझ रहे हो कि नहीं? जी सर। हम लिख जी लिख सर। दिया है सबको, कि लिख ले रही है तुम लोग? लिख लिख लिए रहे हैं सर। लिख ले रहे हैं। लिख लिया ना? ठीक है। तो देखो, अब हम लोग खतरा वाला लिख रहे हैं। खतरा वाला का मतलब रेड रेड है ना, यानी अब क्या हो अगर ऐसा नहीं हो? अगर उसे ना मिले, अगर उसे ना मिले तो क्या ना मिले बताना? पहला नंबर में क्या लिखे थे बताओ? प्रशंसा। प्यार। प्रशंसा। है ना? और दूसरा नंबर में क्या स्वीकृति। लिखे थे बताओ? स्वीकृति। इसका मतलब कि उसको अगर प्रशंसा नहीं मिले और स्वीकृति नहीं मिले तो क्या लोग बोलेगा मालूम है? बोले अरे रे तुमसे ये नहीं होगा। अरे अरे, लिख दे अरे अरे। फिर ये वाला, तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, ऐसी ना लोग उसके मम्मी पापा बोलेंगे। या जी। जी। दूसरे से तुलना करने पे उसकी मम्मी क्या बोलेगी? देखो पिंटू तो 100 में 100 लाया है, तुम क्या किए हो? फलाना, फलाना तो जेटेट में क्या किया है, जेटेट में टॉप किया है, तुम क्यों नहीं किए? तुम कुछ नहीं कर सके, तुम कुछ नहीं कर सके। तो जब इस तरह का तुलना होगा उसका, तो उसका चेहरा कैसा होगा बताओ? खिला खिला कि उदास उदास? उदास। उधर। उदास उदास में होगा। वो अपने आप को कहाँ रहेगा, कहाँ पे पहुंच जाएगा बता सकती हो? जी सर। की ओर। किसकी ओर पहुंचेगा? हीनता की ओर। चिंता की ओर का। उसके मम्मी पापा जी। ये क्या कहेंगे? तुम सारा प्लान मेरा बिगाड़ दिया है ना, तुम क्या हो गए अब, तुम एकदम बर्बाद कर दी हो, तुम बर्बाद हो गए, तुम क्या हो गए, एकदम बेकार हो गए, तुम बेकार हो गए, तुमको क्या है, तो तुम्हारे ऊपर लानत है। बोलते हैं ना ऐसा लोग गुस्सा में? जी सर। तुम तो एकदम बिगाड़ दिया जी,
तुमको, तुमसे कुछ भी काम नहीं होगा, तुमसे कुछ भी नहीं होगा, तुमसे कुछ भी नहीं होगा। तो देखो, जब बच्चे को प्रशंसा नहीं मिलता और स्वीकृति नहीं मिलता है, इसका मतलब उसको लाल लाल वाला खतरनाक मिलता है जो हम लोग लिख रहे हैं। क्या नहीं मिल रहा, मैंने क्या मिल जी। बदले में उसको, उसको बदले में बोला जाएगा कि तुम तो न तो कारीगर हो न तो उपयोगी हो, तुम तो एकदम बेकार वाला चीज हो, तुमसे कुछ नहीं होगा। फलाना का बच्चा मैथ में 90 लाया है, तुम 90 लाए हो, नहीं लाया, जाओ भाई, तुम लोगों को लानत है, मानत है, ढिसुम ढिसुम ढिसुम, खूब ज्यादा बोल दिया उसको। बेकार हो। जी। तो देखो, बच्चे में यहीं से ना हीन भावना कर जाती है। तो क्या करें, इसी में आगे लिख दें क्या? रुकना एक मिनट। पास है। ये ऐसा करके छोटा सा लिखे है ना, जी। ऐसा हो। देखो, ऐसा सलूक होने पर, ऐसा सलूक बच्चे के साथ करने पर बच्चे में क्या प्रवेश करता है, बताना जरा। हीनता। हीनता। हीनता को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हम्म। इफ इंफीरियरिटी। इनफेरिटी का प्रवेश होता है, का इनफेरिटी का प्रवेश होता है। अब यहीं से खतरा शुरू हो रहा है, यहीं से खतरा क्या हो रहा है, बताना। प्रवेश होता है। यहीं से खतरा शुरू हो रहा है। तो किस चीज से खतरा शुरू हो रहा है? यहीं से खतरा शुरू हो रहा है कि बच्चे के मन में, बच्चे के मन में हीन भावना घर करने लगती है। कौन सी भावना? हीन हीन, भावना। हीन भावना यानी कि इनफेरियरिटी। इनफेरियरिटी क्या करने लगती है, घर करने लगती है, घर, प्रवेश करना। घर करने लगती है। उसे लगता है, अब बच्चा तो उदास उदास रहेगा, एकदम उदास, ये हमेशा बेचारा रोए रोए रहेगा। तो यह क्या क्या सोचेगा, तो पहला नंबर में देखना, वह क्या सोचेगा, वह सोचेगा कि वह हमेशा दूसरों से कमजोर है। वह फील करेगा, वह फील करेगा हमेशा कि दूसरों की तुलना में वह तो क्या है, कमजोर है। कमजोर है। ये ना फील करेगा, जी। वह कुछ भी काबिल नहीं है, वह कमजोर है, वह क्या है, ना काबिल है, ना काबिल है, उससे कुछ नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होगा, वह कुछ भी नया नहीं सीख सकता, वह कुछ भी नया नहीं सीख सकता। देखो, यही सब हो रहा है। तो इससे मतलब, इसका मतलब है कि तुम्हारे लिए एक सवाल है। क्या है सवाल? कि फोर्थ स्टेज में कैसे जन्म होता है, कैसे जन्म होता है ना? दो गो चीज का है सवाल, है तुम्हारे लिए होमवर्क लिखना है ना। सबसे पहले हम लोग लिख रहे हैं क्या, किसका फील होता है, बता सकती हो? क्षमता, यानी कि सक्षमता, सक्षमता। सक्षमता का मतलब क्या है? हम यह काम वास्तव में कर सकते हैं, है ना।
और दूसरा है हीन भावना। हम्म। हमारा हीन, भावना। तो सक्षमता का विकास कैसे होगा और हीन भावना का विकास कैसे होगा, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। लिख सकते हो कि नहीं, इसको बताना जरा। लिख सकता है। जी सर। तो देखो, हल्का सा हम इशारा कर रहे हैं, सक्षम वह, उसमें जन्म होगा कि हम तो सक्षम हैं, हम तो कर सकते हैं। कब ऐसा होगा, जो मालूम है, जब बच्चा परिश्रम के दौर को सफलतापूर्वक पार कर लेता है। जब बच्चा परिश्रम के दौर को, परिश्रम का अंग्रेजी क्या लिखवाए थे, बता सकती है? इंडस्ट्री। हाँ, जी सर। क्या? इंडस्ट्री सर। जी सर। इंडस्ट्री इंडस्ट्री। सर। इंडस्ट्री इंडस्ट्री। के दौर को, के दौर को सफलतापूर्वक क्या कर लेता है, पार कर लेता है। अब देखो, परिश्रम यानी कि इंडस्ट्री का मतलब परिश्रम करना नहीं है। परिश्रम का मतलब है कि जो दूसरा कर सकता है वह हम भी कर सकते हैं, याद रखना। और उसमें अगर लोग उसको शाबाशी देता है तो वह उस दौर को पार कर जाएगा। जब पार कर जाएगा तो उसमें किसका विकास होगा, सक्षमता का, कि हम तो सक्षम है, हम भी रोटी बना सकते हैं, हम भी गणित बना सकते हैं, हम भी सब कुछ कर सकते हैं जो जो जो, जो दूसरा कर रहा है। लेकिन इसी दौर में मान लो कि बच्चा भी इंडस्ट्री के दौर में है और उसको सफलतापूर्वक पार नहीं कर पाया, यानी दूसरे का कौशल को वह स्वयं में विकसित नहीं कर पा रहा है, मम्मी पापा उसको टोका टाके कर दे रहे हैं, तो उसमें किसका विकास होगा, हीन भावना का। हम्म। तो तब बच्चे में सक्षमता का विकास होता है। किसका विकास होता है, स्वक्षमता। सक्षमता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बता सकती हो? नहीं जानते सर। कॉम्पिटेंस, क्या बोलते हैं? कॉम्पिटेंस। तब बच्चे में सक्षमता का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। तो वह बच्चा बोलेगा, क्या बोलेगा, कि अगर मैं मेहनत करूं और कौशल को सीखूं तो दुनिया में हम भी वैसा योगदान दे सकते हैं जैसा एक कारीगर दे सकता है। तो कारीगर में डॉक्टर है, इंजीनियर है, मिस्त्री है, टीचर है, सब कुछ तो क्या है, कारीगर ही है ना। देखो, कारीगर का मतलब खाली ये मत हम्म। समझो कि रेंच और पैना पकड़ के गाड़ी बना रहा है। कारीगर का मतलब जो समाज को एक दिशा और दशा तय कर रहा है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, राजनीति वाला जो है, नेता लोग हो गए, वैज्ञानिक लोग हो गए, सब तो क्या है, समाज का कारीगर ही ना है। जी। ठीक है, तो ये वाला अच्छा, हीन भावना का कब विकास होगा, जब वह इस स्टेज को सफलतापूर्वक पार नहीं कर पाता है। हीन भावना का विकास जी। तब हो रहा है, इसको कलर चेंज करने दो, जब बच्चा फोर्थ स्टेज में, परिश्रम यानी क्या था, इंडस्ट्री था ना, हम्म। जी। के दौर को सफलतापूर्वक पार नहीं कर पाता है, पार नहीं कर नहीं पाता। कर पाता है। तब उसमें किसका जन्म होता है, तब होगा हीन भावना हीन का भावना का। जन्म। हीन भावना हीन भावना यानी कि का। तब उसमें किसका जन्म होगा, हीन भावना का। अब यहाँ पे क्या होगा, जन्म हो जाता है। जैसे देखो, एक हल्का सा एग्जांपल दे रहे हैं। हर एक कोई याद रखो कि किसी न किसी को देखा होगा साइकिल चलाते हुए, तभी ना लोग साइकिल चलाना सीखा होगा। तो साइकिल चलाना जी क्या सर। है, कौशल सीखना ही तो। या मान लो स्कूटी की बात करते हैं, स्कूटी पहला दिन से तो नहीं सीखी थी, मोहल्ले के लोगों को देखी होगा स्कूटी चलाते, तब ना मन में शौक हुआ होगा कि हमको भी जरूरत है। तो हमको भी जरूरत है, तो तुम स्कूटी को लेकर गई होगी मैदान में किसी को लेकर के, वह तुमको सुबह से शाम क्या कर रहा होगा, स्कूटी सिखाता होगा। तो स्कूटी सिखाता होगा तो शुरू में कभी ना कभी तो गिरी होगी, सीखने के दौरान कभी तो चोट लगा होगा। लेकिन उसी में हाँ। देखो, जो लोग गिरे हैं और चोट खाए हैं,
इसके बावजूद भी वो लोग हार नहीं माने। तो नहीं माने हैं यानी कि वहां वह यह दिखा रहा है क्या, कि काम तो हमको पूरा करना है, ये तो मेरा जिद है, हमको स्कूटी तो सीखना ही सीखना है। हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हम स्कूटी को बैलेंस करना सीख नहीं जाएंगे। सीख नहीं लेते। यानी तुम अब क्या कर रही है, परिश्रम की शुरुआत कर रही है। यानी कोशिश और जिद, परिश्रम की शुरुआत में हम क्या बता दिए, और तुम क्या कर रही हो, कोशिश कर रही हो और जिद कर रही हो क्या, कि हमको स्कूटी से गिर गए कोई बात नहीं, बैलेंस तो बना ही लेंगे। तभी तक, तब तक चल हम्म। तक हमको बैलेंस न बन जाए। यानी तुम किस में चले गई, कोशिश और जिद में। जब कोशिश और जिद में चली गई है, तो तुम हासिल करना चाह रही हो क्या, कि हमको भी वैसा ही क्षमता हासिल हो जाए जैसा मेरा दीदी और भैया स्कूटी चला लेता है। यही ना तुम क्षमता हासिल करना चाह रही हो। यानी तुम, जब जी। तुमको साल का सिखा दिया तो बिना किसी का सहायता का तुम खाली मैदान में चलाती थी स्कूटी, थोड़ा थोड़ा गोल गोल। फिर धीरे धीरे सड़क पर चलाने लगी। और फिर एक दिन ऐसा आया जब तुम पूरे भीड़ भरे बाजार में स्कूटी चला के आ गई। और उस दिन बहुत खुशी हुई होगी, याद करो पहला दिन जब बाजार में चलाई होगी तो बहुत अच्छा खुशी महसूस हुआ होगा ना, कि अरे आज तो हम मालूम है हम्म। 8 में स्कूटी चला लिए। तो अपना उदाहरण देखो, कि शुरू में तुम अगर 10 मीटर चला रही है, बाद में खाली खाली वाला एक मैदान में चला रही है, और एक दिन तुम मार्केट में चला ली, तब वहां पे तुमको किसका है, वही तुम्हारा इंडस्ट्री है, यानी वही तुम्हारी जीत है। वही तुमको महसूस होगा, क्या महसूस होगा, कि हम मेहनत किए और स्कूटी चलाना सीख लिया, यानी हमें नया हुनर आ गया। और अब तुम खुद को क्या मानोगी, खुद को तुम उपयोगी मानेगी, और खुद को क्या मान रही, काबिल मान रही है। तो देखो, काबिल। वहीं अगर दूसरी ओर मान लो पहली बार तुम स्कूटी चलाते हुए गिर गए और तुम्हारे गार्जियन खूब डांटे, अरे छोड़ छोड़ हटाओ, इतना महंगा स्कूटी को तुम कबाड़ी बना दिया, तुमसे कभी नहीं होगा स्कूटी, आज के बाद स्कूटी को हाथ भी नहीं लगाना। मान लो डांट डपट कर दे, हम्म। तो डांट डपट कर दे, तो बताओ तुमको ऐसा चाहत होगा क्या, कि जिद है कि हमको स्कूटी सीखना ही सीखना है, हमें भी क्षमता स्कूटी सीखने का, ऐसा ऐसा नहीं होगा, बल्कि तुम में क्या प्रवेश कर जाएगा, हीनता का, हीन भावना। हीन भावना हीन प्रवेश भावना का। तो कर। देखो, हीन भावना हमारे यहाँ जब प्रवेश करता है, उसमें याद रखना कि खुद की भूमिका कम होती है और बड़ों की भूमिका ज्यादा होती है। क्योंकि अगर खुद की भूमिका जी। भी जब करेंगे, तो खुद की भूमिका में हमारा तो काम है गिरना, सीखना के दौरान क्या है, गिरना। हम चलेंगे तभी जब हम्म। गिरेंगे, गिर गिर कर ही तो लोग चलना सीखता है। यानी खुद की भूमिका में गिरना अनिवार्य है सीखने के लिए। लेकिन जब बड़े की भूमिका देखते हैं, तो बड़े की भूमिका में जब बड़े लोग हमारे गिरने पे हमारी आलोचना कर देते हैं नकारात्मक तरीके से, तब हम महसूस करने लगते हैं हम तो काबिल ही नहीं हैं, हमसे तो कुछ भी नहीं होगा। तब हमारा आत्मविश्वास डगमग डगमग करेगा, और हम में प्रवेश होगा किसका, वो वाला भूत का जो दिखाया था ना पिंजरे में, भूत प्रवेश कर जाएगा किसका, हम्म। हीन भावना का। और हम हीन भावना का शिकार हो जाएंगे। तो हीन भावना का शिकार में दो चीज है, पहला है सकारात्मक और दूसरा है नकारात्मक। किसका, बड़ों की भूमिका। यानी इस स्टेज में बड़ों की भूमिका अगर सकारात्मक होती है, तो हमारे में सक्षमता का विकास होता है। किसका विकास होता है, हम उपयोगी हो जाते हैं। हम उपयोगी हो जाते हैं कब, बड़ों की भूमिका जब सकारात्मक होती है। सकारात्मक होता है तब। लेकिन हम्म। क्या होगा जब बड़ों की भूमिका नकारात्मक होगी, तब स्कूटी चलाते समय अगर हम गिर गए, तो वो डांटेंगे, देखो कपड़ा गंदा कर लिया, देखो स्कूटी 1.5 लाख का था तुम सब बर्बाद कर दिया, तुम कितने नाकाबिल हो, इतना कीमती सामान नहीं संभाल पाते हो, हमेशा हमारा गाड़ी का नुकसान कर देते हो, जाओ तुमसे कुछ नहीं होगा। नतीजा क्या होता है, कि जब बड़ों की भूमिका नकारात्मक होती है, तब बच्चे के मन में क्या प्रवेश लगता है, होता है कि अरे वह तो बेकार है, उसको स्कूटी चलाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और वहीं से उसके मन में हीनता बैठ जाती है, और वह दूसरे की तरह खुद को उपयोगी नहीं बना पाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है सर। आ रहा है सर। ठीक है, तो देखो हम लिख नहीं पा रहे क्योंकि टाइम बर्बाद कर दिया। 3 ही मिनट है, खत्म करने दो, जो बोलना चाह रहे हो उसको ध्यान से सुनो, सारांश समझना। हम्म। सारांश समझो कि दैनिक जीवन में जब भी बच्चा जो है, मान लो स्कूल वाला कोई प्रोजेक्ट दिया है और वह प्रोजेक्ट खुद से बना रहा है,
या मान लो रसोईया में मम्मी कुछ काम कर रही, रोटी बना रही, सब्जी बना स्वयं रही, में हीन भावना आता है। और वह क्या कर रहा है, जिम्मेदारी ले रहा है, लाओ हम भी रोटी बना देंगे, मम्मी सब्जी बना देंगे, या क्रिकेट क्रिकेट में कोशिश कर रहा है साथ में खेलने का, तो इसका मतलब है कि वह परिश्रम कर रहा है। और हमको वहाँ क्या देना चाहिए, शाबाशी देना चाहिए। अगर मम्मी का रोटी में मदद करने में या स्कूटी सीखने में अगर हम शाबाशी की जगह डांट डपट कर दे, तो अनजाने में हम उसमें क्या प्रवेश करा दे रहे हैं, हीनता का प्रवेश करा दे रहे हैं। ठीक है कि नहीं, ठीक है बताओ। ठीक है सर। तो हीनता क्या हो जाता है, हीनता हमारा मानसिक बोझ है। जब बड़ों की भूमिका नकारात्मक हो जाती है, तब हमारे मन में हीनता का प्रवेश होता है, और वह एक मानसिक बोझ है। कब बोझ है, जब बड़े लोग दूसरे की तुलना स्वयं से अपने बच्चे से कर देते हैं, तब बोलते हैं वह एक दिन में स्कूटी सीख लिया जी, तुम तो स्कूटी को पटके जा। हाँ सर। तो याद रखना कि हीनता कब पैदा होती है, हीनता असफल होने से पैदा नहीं होती है, हीनता तब पैदा होती है जब बड़े लोग तुलना करते हैं क्या, तुम्हारी भारत। असफलता का किसी के सफलता से। फिर से सोचो जो हम बोल रहे हैं, तुम्हारी असफलता, मान लो सीटेट में लड़की कोई फेल कर गई है, तो तुम्हारी असफलता है जो फेल की हो, और उसका तुलना करेंगे उस लड़की से जो सीटेट में क्या कर गई, पास कर गई है। तो तुम असफल हुई हो, उससे हीनता नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी असफलता का तुलना, नकारात्मक। पहले पूरा वाक्य हमारा खत्म करने दो ना, तुम्हारी असफलता का तुलना जब किसी की सफलता से किया जाए, तब पाती है। प्रवेश होता है हीनता का। अच्छा देखो, ये पूरा तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम लोग बहुत लेट से ना क्लास स्टार्ट किए हैं, तो लेट से स्टार्ट किए हैं क्लास, तो ये इतना ही रहेगा आज। ठीक है। बाकी का ऑफलाइन वाला में ये करेंगे, देखेंगे जैसा वैसा, है ना। अभी के लिए फिलहाल इतना ही।